हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित सर आप लोगों के सामने आज हिंदी का क्लास 10th का जो MVVI ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 3 का कराने जा रहा हूं। द यूनिवर्स विजन क्लास में आपका स्वागत है। अगर मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है या लग चुका है तो आप मुझे सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। चलिए बच्चों, टाइम का वेस्ट ना करते हुए, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, मैं चलता हूँ अपना क्लास की ओर। चैप्टर 3 का है। चलिए बच्चों देखिए, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछता है। बोल रहा है ना कि ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। बोल रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का यानी कि वेदांती किसने कहा। जो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा, तो इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा ना वो स्वामी विवेकानंद। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसके मिला था। बोला कि दारिस नामक सोने से सिक्के से भरा घड़ा किसके मिला था, तो वारेन हेस्टिंग को। ये हमेशा पूछता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा बोल रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। बोल रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने यानी कि किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा में। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोले कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किन भाषा में किया। बोल रहा है कि कठ और केन भाषा के अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया, तो ये जर्मन में किया था। किस भाषा में, तो यानी कि जर्मन में किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। छठा क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए छठा क्वेश्चन बोल रहा है क्या से, लीप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का यानी कि अध्ययन किया था। बोल रहे हैं कि लीप्जिंग यानी कि विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस यानी कि भाषा का अध्ययन यानी कि किया था। जो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा ना वह संस्कृत का अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट की ओर। बोला कि मैक्स मूलर की मृत्यु जो है वह कब हुई। मैक्स मूलर की मृत्यु जो है ना वह कब हुई, इसका जो आंसर जो हो जाएगा कब हुई, तो 28 अक्टूबर 1900 को। कब हुई, तो 28 अक्टूबर 1900 को। फिर देखिए नौवां क्वेश्चन, बोला कि पारसियों के धर्म क्या नाम क्या है। बोला कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है। इसका देखिए, बोला कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है। जो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा जय यानी कि पुत्र हो जाएगा। क्या है, यानी कि जय यानी कि जरथुस्त्र। क्या है, जरथुस्त्र। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक बार समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। जो वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव जो मैं जो है ना 30 गो से ज्यादा ही करा दूंगा। जो बोर्ड हमेशा यहीं से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नौमा देखिए, बोल रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। बोल रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध जो है ना वह किससे है। इसका सही आंसर जो होगा वह पुरातत्व से। किससे है, तो इनके पुरातत्व से। फिर देखिए, बोल रहा है कि 172 यानी कि दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, तो ये जो है ना वह वाराणसी में मिला था। कहाँ, तो वाराणसी में मिला था। आइए 11वां क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया का नाइट की उपाधि जो है ना किसने प्रदान की। इसका देखिए, बोल रहा है क्या कि महारानी जो विक्टोरिया थी ना, इसको नाइट की उपाधि जो किसने प्रदान की, तो इसको मैक्स मूलर जी ने। किसने, तो मैक्स मूलर जी ने ही प्रदान किए नाइट के उपाधि। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 12 आइए।
बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना वह कहाँ पर यानी कि स्थित या अवस्थित है। नालंदा जो विश्वविद्यालय वह कहाँ पर स्थित है। देखिए कुछ जो क्वेश्चन में हम यानी कि स्टार लगाऊंगा, जो क्वेश्चन में हम डबल स्टार लगाता हूँ तो समझिए क्वेश्चन वह बोर्ड में रिपीट किया हुआ है, वह आने का चांस जो है ना वह संभावना बनाती है। इसलिए क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर एक स्थित है, बिहार में। एक क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक, इसको में हम स्टार लगवा दिए। चलिए चौथा क्वेश्चन 13 बोला है कि निरिवंश विद्या का जो संबंध किससे है। बोला है कि निरिवंश विद्या का संबंध जो है वह किससे है। इसका जो सही जो आंसर होगा वह मानव यानी कि विज्ञान से। किससे है, यानी कि मानव विज्ञान से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से देखना था। देखिए बोल रहे हैं कि दारिश क्या है। बोल रहे हैं कि दारिश जो है ना वह क्या है, तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। दारिश क्या है, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। बोलते हैं कि दारिश क्या है, सोने के प्राचीन कालीन एक प्रकार का सिक्का होता है। जो यही लगता है कि डबल स्टार देना चाहिए बोर्ड को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बोल रहे हैं कि मैक्स मूलर का यानी कि जन्म जो है ना वह कब हुआ था। बोले कि मैक्स मूलर का जन्म जो है ना वह कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1800 यानी कि 23 को हुआ था। फिर देखिए 16 क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि प्लेटो का जो संबंध जो है ना वह किस देश से है। प्लेटो का संबंध यानी कि किस देश से है, तो किस देश से था, तो यूनान से। हाँ यूनान से था। बोला कि प्लेटो का जो संबंध जो है ना वह किससे है, तो वह यूनान से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बोल रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखें, कि रचनाकार जो है ना वह कौन है। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है, तो ये जो मैक्स मूलर है। कौन है, तो ये मैक्स मूलर जी हैं। आइए 18वां क्वेश्चन देखिए। बोल रहे हैं ना कि शाहनामा का यानी कि रचना काल है। शाहनामा का रचना काल क्या है, ये जो इसका है ना 10वीं 11वीं सदी यानी कि 10वीं 11वीं सदी। बोले कि शाहनामा का जो रचना काल क्या है, तो 10वीं 11वीं सदी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। बोले हैं कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। बोल रहा है कि संस्कृत अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा ना वो इग्निस। क्या है, तो ई अवगनिस इग्निस हो जाएगा। संस्कृत का अग्नि शब्द यानी कि लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इग्निस में। बोल रहा है कि हकर्स जो है ना अहदीस किचन के देखिए। बोले कि हकर्स क्या थे। हकर्स थे एक जो थे ना वो वनस्पति यानी कि वैज्ञानिक थे। बोले कि हकर्स थे क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि सर विलियम जॉन, इसको देखिए, सर विलियम जॉन ने भारत की जो यात्रा यानी कि कब की थी। सर विलियम जॉन भारत की यात्रा यानी कि कब की थी, तो सन 1783 ईस्वी में। कब, तो सन यानी कि 1700 यानी कि 83 ईस्वी में की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको देखिए। बोले कि मुंडा किस देश की जाति है। जो मुंडा जो है ना वो किस देश की जाति है, तो मुंडा जो है ना वह भारत देश के ही यानी कि जाति है। मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडा जो है ना वह भारत के ही जाति है। इस क्वेश्चन को देखिए।
बोल रहा है कि भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। बोल रहा है कि भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर कोमा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए यहाँ युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, बोला कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए जो आकर शासन किया करता था, किसका लगा तो युवा अंग्रेज यानी कि अधिकारियों के लिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, भारत कहाँ बसता है। जो भारत है ना वह कहाँ पर यानी कि बसता है, तो जो भारत जो है ना वह गाँव में बसता है। भारत कहाँ बसता है, तो भारत जो है ना वह गाँव में बसता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्स मूलर का यानी कि जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म जो है ना वह डेसाउ जर्मनी में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ यानी कि जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, वारेन यानी कि हेस्टिंग कौन था। वारेन जो हेस्टिंग जो था ना वो कौन था, तो जो एक भारतीय गवर्नर जनरल था। बोल रहा है कि वारेन हेस्टिंग जो था ना वह कौन था, तो भारत का गवर्नर यानी कि जनरल था। देखिए मैं 30 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा कि जो इस चैप्टर जो है ना भारत से हम क्या सीखें, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों। एक भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि छूट जाएगा तो ऐसा बात नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। बोले कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। बोला है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, तो विल्हेल्म यानी कि मूलर, विल्हेल्म मूलर। इसको देखिएगा हम डबल स्टार रहता है, हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है। बोल रहे हैं कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, तो विल्हेल्म मूलर था। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। बोल रहे हैं कि प्रतन मानव का अर्थ है। बोल रहे हैं कि प्रतन मानव का अर्थ है, तो प्राचीन मानव। प्रतन जो मानव का अर्थ क्या है, तो प्राचीन यानी कि मानव। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। बोले किससे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक यानी कि घड़ा मिला था। बोले किससे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक यानी कि घड़ा, लिखना होगा घड़ा यानी कि मिला था। किसके मिला था, तो वारेन यानी कि हेस्टिंग को। बोल रहा है कि किसी वाराणसी के पास यानी कि सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, तो वारेन यानी कि हेस्टिंग का। इसका जो ट्रिक देता हूँ, अगर पूछ देगा कि वाराणसी के पास, लग रहा है कि वह से वाराणसी, तो उससे वाराणसी हेस्टिंग हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। पूछ दिया कि किससे वाराणसी के पास सोना के सिक्के के एक भरा यानी कि घड़ा मिला था, तो वह से वाराणसी, तो वह से वाराणसी हेस्टिंग मार देना, ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। कुछ कुछ ट्रिक वाला रहेगा, हम करा देंगे। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन आओ है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए बच्चों। बोल रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का यानी कि संचरण हो चुका है। बोले किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचरण हो चुका है। बोले कि नीति कथा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा नीति कथा। बोले किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का यानी कि संचरण यानी कि हो चुका है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि नीति कथा हो जाएगा। चलिए बच्चों बस इतना ही आज के वीडियो में। अगर मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्या है कि इसी से तो मैं वीडियो को बनाता हूँ, और जितना भी अगर वीडियो हमको लगता है कि आप लोगों तक पहुंचा सकूंगा, उतना मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पहुंचा दूंगा। प्लीज़ द यूनिवर्स विजन क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा।
मैं हमेशा अपना कोचिंग में पढ़ाने के साथ-साथ उसी पीडीएफ फॉर्मेट के साथ आप लोगों का ही उस तरह का माने कि पढ़ाई जो है ना लेवल जो दूँगा। जिस तरह से मेरे बच्चों हैं कोचिंग में पढ़कर 97 जो है ना हिंदी में स्कोर किए हैं, उसी तरह से आप भी ला सकते हैं हिंदी में। ये तो अभी हिंदी का पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी की ही बात कर रहा हूँ। चलिए बच्चों बस आज की वीडियो में इतना ही।